हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे प्रोबेबिलिटी के ऊपर कुछ कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स, जिसमें मैंने आपके लिए यहाँ पे दो प्रॉब्लम्स ले रखे हैं। एक प्रॉब्लम्स आपके लिए ये है और एक प्रॉब्लम्स आपके लिए मैंने यहाँ पे ले रखा है। अगर मैं बातें करूँ इस फर्स्ट प्रॉब्लम्स की, तो इस प्रॉब्लम्स में दे रखा है कि अ बैग कंटेन 5 रेड 8 वाइट एंड 7 ब्लैक बॉल। अगर मैं बातें करूँ मेरे प्यारे बच्चों, है ना, अगर मैं बातें करूँ उस बैग की, तो ये हो गया अपना बैग, है ना। इस बैग के अंदर रेड बॉल कितने हैं? 5 बॉल हैं, 5 रेड बॉल हैं जी, 8 वाइट बॉल हैं और इस बैग के अंदर 7 ब्लैक बॉल हैं, है ना, 7 ब्लैक बॉल हैं। मैं बताना आपको ये चाहता हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि इसके अंदर जो भी बॉल हैं सभी बॉल आइडेंटिकल हैं। जैसे रेड बॉल हैं तो ये रेड कलर में रेड है, लेकिन पांचों ये बॉल जो है कि अलग अलग है ना। ये इसके ऊपर लिखा हुआ है R1, यहाँ पे लिखा हुआ है R2, इट इज़ द R3, इट इज़ R4, इट इज़ R5। सिमिलरली ये 8 और ये 7 ब्लैक बॉल भी आइडेंटिकल हैं। तो अगर हम बातें करें यहाँ पे टोटल बॉल्स की, अगर मैं बातें करूँ मेरे प्यारे बच्चों, तो जो टोटल बॉल्स हैं ये हो जाएंगे 5 और 8 13 और 7 20 हो जाएंगे। तो टोटल बॉल्स कितने अपने? ये अपने हैं 20। तो ये हो गया अपना सैंपल स्पेस। टोटल नंबर अब जो सैंपल स्पेस हो जाएगा ये कितना हो जाएगा? अपना 20 हो जाएगा। सवाल आपसे ये किया जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि इस बैग से एक ठो बॉल ड्रॉ किया गया, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो जो ड्रॉ किया हुआ बॉल है वो बॉल रेड या वाइट बॉल होगा, है ना। ये वाला आपका प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट है, ये सेकेंड है और ये वाला थर्ड है। तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो बॉल रेड या वाइट होगा? मतलब इसमें से हम बॉल निकालें तो रेड हो तब भी वो अपने फेवर में होगा, और अगर वाइट होगा तब भी वो अपने फेवर में होगा। तो कुल कितने रेड और कुल कितने वाइट हैं? तो 5 और 8, अर्थात 13 बॉल अपने फेवर में हैं। अगर मैं मान लूँ कि ये वाला इवेंट्स E1 है, ये वाला E2 है और ये वाला E3 है, तो इस इवेंट्स की होने की जो प्रोबेबिलिटी है PE1 ये हो जाएगी 13/20, क्योंकि 13 बॉल ऐसे हैं जिसमें कुछ रेड है या तो वाइट है। तो जब भी ये और वाली कंडीशन है ना कि रेड या वाइट, मतलब वो रेड भी हो सकता है या वाइट भी हो सकता है, हमें दोनों लेना होता है। तो ये कुल हो गए 13/20। अगर मैं बातें करूँ सेकेंड प्रॉब्लम्स की, तो यहाँ पे दे रखा है नॉट ब्लैक बॉल, जो ये बॉल हो वो ब्लैक बॉल ना हो। तो ये बताओ इसमें कितने ब्लैक बॉल हैं? 7 ब्लैक बॉल हैं। कितने बॉल ऐसे हैं जो बॉल ब्लैक नहीं है? तो 5 + 8 13। तो इस इवेंट्स की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हो जाएगी 13/20। इट इज़ द प्रोबेबिलिटी कि जो बॉल हमने ड्रॉ किया है वो बॉल ब्लैक बॉल नहीं होगा। नाइदर वाइट बॉल नॉर ब्लैक बॉल, मतलब न तो वो वाइट हो और ना ही वो ब्लैक हो, तो फिर वो क्या हो सकता है? वो रेड बॉल हो। तो इस इवेंट्स की अगर प्रोबेबिलिटी की मैं बातें करूं मेरे प्यारे बच्चों, तो ना तो वाइट हो और ना ही ब्लैक हो, तो फिर क्या होने चाहिए? वो 5 रेड बॉल होने चाहिए, जिसको हम लिख सकते हैं 5/20 और सॉल्व करने में मिलेगा 1/4। तो ये हो गया इस प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन। अगर मैं बातें करूं मेरे प्यारे बच्चों इस सेकेंड न्यूमेरिकल्स की, है ना, मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ न्यूमेरिकल नंबर 2 और ये वाला है न्यूमेरिकल नंबर 1। तो इसमें दे रखा है कि अ बैग कंटेन 5 रेड बॉल एंड सम ब्लू बॉल। अब आपके पास एक बैग दिया है ना, मैं उस बैग को यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, मैं उस बैग को यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ जी, है ना। ये अपने आप में बैग है। इस बैग में कह रहा है कि 5 रेड बॉल हैं, सेम टू सेम प्रीवियस कंडीशन, बॉल आइडेंटिकल होंगे, और सम ब्लू बॉल है। तो मान लेते हैं कि ब्लू बॉल X है ना, X बॉल जो है ब्लू बॉल है, X बॉल जो है कैसे है जी? ब्लू बॉल है। तो अगर मैं बातें करूं मेरे प्यारे बच्चों कि ये जो टोटल नंबर ऑफ बॉल है ये कितने हैं, है ना, तो टोटल बॉल्स इज इक्वल टू हो जाएगा क्या? 5 + X। तो ये हो गया अपना NS, ये हो गया अपना NS, टोटल आउटकम्स हो गया, ये नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स 5 + X हो गया। सवाल ये दे रखा है कि
प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल इज डबल द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रेड बॉल। अच्छा, मैं अगर आपसे बातें ये करूं मेरे प्यारे बच्चों कि मैं मान लेता हूं कि E1 और E2 अपने पास दो इवेंट्स हैं। E1 इवेंट्स हैं रेड बॉल आने की और E2 इवेंट्स हैं ब्लू बॉल आने की। तो आप देख पा रहे हो कि रेड बॉल आने की अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालने का प्रयास करूं, जिसको मैं बोल सकता हूं PE1, तो रेड बॉल कितने हैं इस पूरे बैग में? तो आप बोल रहे हो सर जी 5 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5 अपॉन में 5 + x, है ना। क्या हो जाएगी? नंबर ऑफ रेड बॉल अपॉन में टोटल नंबर ऑफ बॉल, ये हो जाएगी रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी। अगर मैं बातें करूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल इवेंट E2 की प्रोबेबिलिटी, तो इस बैग के अंदर कुल ब्लू बॉल की संख्या कितनी है जी? x है, और टोटल नंबर ऑफ बॉल है इसमें 5 + x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये आपसे कहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या है? PE2, है ना। जो PE2 है प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल इज डबल, ये वाली डबल है किसके? प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल, जिसको मैंने E1 से दिखाया है ना, E1 से। तो ये वाली डबल है इसके। तो अगर मुझे इसको बराबर करना होगा, मैं बात ये कर रहा हूँ कि यहाँ पे बोल रहा है कि ये 20 है, ये 10 है, तो ये वाला नंबर इसके डबल है। अगर मुझे इसको इक्वेशन बनाना होगा तो मुझे इधर 2 से क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे 2 से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया जी। तो ये हो गया अपना इस कंडीशन के अनुसार इक्वेशन। तो अगर मैं यहाँ से बातें करूँ कि इसकी वैल्यू मैंने क्या लिख रखी है? x अपॉन में 5 + x, और यहाँ मैंने लिख रखा है 2 × 5 अपॉन में 5 + x। अगर मैं यहाँ से मल्टीप्लाई करूँ तो हमें मिलने वाला है मेरे प्यारे बच्चों x अपॉन में 5 + x, और इधर मिलने वाला है 5 × 2 = 10 अपॉन में 5 + x। अरे इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 10 आएगी। तो इससे हम कह सकते हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इन बैग। तो हम कह सकते हैं कि जो ब्लू बॉल्स की संख्या है वो कितनी है जी? 10 है। तो जहाँ तक हमें उम्मीद है आपको ये लेक्चर के दोनों ही क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर इसी तरह के किसी प्रॉब्लम्स में आपको दिक्कत हो तो आप उस क्वेश्चंस को कमेंट कर सकते हो।